महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के दिग्गज लीडर एकनाथ शिंदे के बीच इस वक्त मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए जोर आजमाइश का आखिरी दौर चल रहा है। एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा भी दे दिया है, तो वहीं एकनाथ शिंदे के शिवसेना के दिग्गज लीडर दीपक केसरकर ने महाराष्ट्र के नए सीएम चेहरे पर कहा कि महायुति नेता दिल्ली जाकर फैसला लेंगे। देखिए, ये एक लीगल फॉर्मेलिटी रहती है। जब आप गवर्नमेंट का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो सीएम अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं और उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट फॉर्म होता है और सीएम साहब के नेतृत्व में ये प्रोसीजर हो गया है। वो जो पक्ष सृष्टि जो निर्णय लेंगे वही सब लोग उसके साथ राजी होंगे। देखिए केयर टेकर मुख्यमंत्री अभी एकनाथ शिंदे जी है, तो जब तक नया गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होगा मुख्यमंत्री के हैसियत से वही कारोबार संभालेंगे। अब तक जब तक नया गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होता तब तक ये मैं आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि वो जो हमारे पक्ष सृष्टि है वो दिल्ली से जब निर्णय लेंगे तो ये बनेगा। पहले तो हमारे तीनों नेता इकट्ठा बैठेंगे, प्रॉपर डिसीजन लेंगे, बाद में वो डिसीजन नहीं लेंगे, वो उसमें चर्चा होगी, वो चर्चा लेके वो दिल्ली जाएंगे और वहाँ से वो निर्णय हो जाएगा। महाराष्ट्र के राजनीतिक मठाधीश मान रहे हैं कि बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का मन बना चुकी है। ऐसे में एकनाथ शिंदे को बैकफुट पर आना ही पड़ेगा। बीजेपी 288 की विधानसभा में 132 की ताकत के साथ सबसे बड़ी पार्टी है सदन में, क्योंकि 145 के जादुई नंबर से वो बस 13 अंक ही दूर है। 13 का नंबर थोड़ा दिलचस्प भी है, क्योंकि बीजेपी का इससे लंबा नाता रहा है। अजीत पवार के 41 विधायकों वाली एनसीपी भी देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में मानी जा रही है। ऐसे में चुनाव के बाद बदले हालात में पलड़ा पूरी तरह से बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में झुका हुआ लग रहा है। क्या मान रहे हैं राजनीतिक जानकार? बीजेपी ने अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को अपना देवेंद्र फडणवीस प्लान बता दिया है, तो वहीं अजीत पवार भी देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में बताए जा रहे हैं। बीजेपी कभी भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना को अपना फाइनल फैसला बता सकती है। शिंदे अड़े हुए हैं, लेकिन उनके पास इसके मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बीजेपी भी मानकर चल रही है कि 132 के बड़े नंबर से और अजीत पवार के साथ से शिंदे भी ज्यादा देर तक अड़े नहीं रहेंगे। बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को डिप्टी सीएम का पद देने की पेशकश कर सकती है। दोनों को कौन कौन से मंत्रालय दिए जाएं, इस पर भी विमर्श चल रहा है। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जल्द ही दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात भी कर सकते हैं। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार अपनी पार्टी के विधायक दल के नेता चुने जा चुके हैं। बीजेपी के विधायक दल की बैठक अभी होनी है। बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने की प्रक्रिया केंद्रीय पर्यवेक्षक की मौजूदगी में होती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जैसे ही केंद्रीय पर्यवेक्षक महाराष्ट्र भेजे जाएंगे, वैसे ही विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। इसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। शिवसेना के सांसद नरेश महस के बिहार और हरियाणा का उदाहरण देते हुए शिंदे को ही सीएम बनाए जाने की उम्मीद जता रहे हैं। महस्के ने कहा, मुझे विश्वास है कि जैसे बिहार में कम सीटों के बाद भी नीतीश कुमार सीएम बनाए गए और सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और बीजेपी ने वहां उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया, वैसा ही महाराष्ट्र में भी किया जाएगा। तो अब सवाल ये है कि एकनाथ शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनके विधायक राजी हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अजीत पवार गुट और उनकी एनसीपी राजी नहीं है। लेकिन क्यों? ये सवाल सबसे जरूरी है। कुछ राजनीतिक जानकारों का ऐसा मानना है कि एकनाथ शिंदे के बामुकाबले अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस से कहीं ज्यादा अपने हितों को साध सकते हैं। तो वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर बीजेपी का शीर्ष कमान एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम का पद ऑफर करता है तो वो उसे ठुकरा भी सकते हैं और अपने किसी विधायक के चेहरे को सामने कर सकते हैं, क्योंकि खुद एकनाथ शिंदे के लिए सीएम के पद से डिप्टी सीएम के पद पर आना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल इंतजार है उस घड़ी का जब महाराष्ट्र को अपना नया सीएम मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।